बाल्यावस्था है। तो इस बाल्यावस्था में जो बालक जो होता है उसको निर्माण करने में, उसमें एक सोच में, और उसको आने वाले समय में कैसा होगा इसके लिए घर के माता पिता, भाई बहन सब सारे प्रयास करते हैं। हमारे विश्वविद्यालय के बारे में हम ऐसा सोचेंगे क्या? हमारा विश्वविद्यालय 5 वर्ष का हो चुका है। आने वाले 25 वर्षों के लिए मेरा विश्वविद्यालय कैसा होगा, क्या होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर यानी साधन सुविधा तो होगी ही। यहाँ एक बिल्डिंग होगी, वहाँ एक इमारत होगी, वहाँ एक हॉस्टल होगा, वहाँ और कुछ होगा, सब कुछ होगा, लेबोरेटरीज होंगे, आने वाले समय में आता रहेगा। लेकिन इन सब दीवारों के बीच जो शिक्षा हम देने वाले हैं उसका स्तर कैसा रहेगा, उसकी लेवल क्या होगी, गुणवत्ता क्या होगी हमारी शिक्षा का? मुझे लगता है इसके बारे में सोचने का समय है। 25 वर्षों के बाद अगर आप सोचेंगे ना तो इतना आसान नहीं होगा। आज आप सोचकर इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कृति में ला सकते हैं। समाज में, अपने देश में आज सोचने का एक अलग सा तरीका बन गया है शिक्षा के बारे में। पहले हमको बताया जाता था कि शिक्षा इंस्टीट्यूशंस जो है, शिक्षा के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, उन्होंने क्या करना चाहिए, इस बात को हमेशा हमको चिंतन करना है, सोचना पड़ेगा। मेरे पास तो अनुभव है, मेरे पास तो ज्ञान है, मैं अभ्यास करता हूँ, मैं शोध करता हूँ, परंतु इन सब का उपयोग मेरे आने वाले पीढ़ी को कैसे होने वाला है, क्या हम करेंगे, उनके लिए हम क्या दे सकते हैं क्या? जब हम जाते हैं यहाँ से दुनिया छोड़ के, तो हमारे जो विद्यार्थी हैं, लाभार्थी हैं, यानी अपने यहाँ के छात्र जो हैं, वो हमारे विचारों के प्रतीक होते हैं, हमारे शिक्षा के प्रतीक होते हैं। वो मेरे जाने के बाद भी वो वहाँ खड़े रहकर कहेंगे कि मुझे फलाना एक टीचर थे, शिक्षक थे, उन्होंने मुझे इतना ज्ञान दिया। बहुत गर्व से कहते रहते हैं वो। यह गर्व की घड़ी उनके जीवन में आने के लिए हम क्या प्रयास करेंगे, यह सोचने वाली बात है। आपका विश्वविद्यालय लगभग 5 वर्ष बिल्कुल नहीं है, और जिसे अभी बता रहे थे कि वहाँ कितने 10 एकड़, कहाँ वो बख्तियार, मुझे नाम लेने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही है, कि जिन लोगों ने हमारे ज्ञान के खजीना को ध्वस्त किया, हमारा ज्ञान का एक परंपरा जिन्हें उसको आग लगाकर ध्वस्त कर दिया, उसके नाम पर आज भी हम वहाँ एक गांव वहाँ बसा रहे हैं, वहाँ रेलवे स्टेशन है सभी। लेकिन है, इसलिए मैं कहूँगा कि बख्तियारपुर में नया परिसर बनना जाएगा, लेकिन उसमें 10 एकड़ में क्या होगा पता नहीं मुझे। विश्वविद्यालय का परिसर अपने आप में स्वयं सिद्ध होना चाहिए, वो खुद अपने आप कुछ करना चाहिए। ऐसा अगर हम सोचते हैं तो इतनी बड़ी जमीन उसकी आवश्यकता है, कम से कम 25 एकड़ तो चाहिए, 25 एकड़ तो चाहिए। खैर, देखते हैं आगे आने वाले समय में कैसा इसमें क्या विकास हो सकता है, क्या क्या बातें आगे बढ़ेगी। मुझे और एक बात की खुशी है कि यहाँ जो सभी बैठे हुए हैं तो विश्वविद्यालय और शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, और आप शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए आप सभी विद्वान लोग हैं, विद्वत जन हैं। मैं हमेशा सोचता हूँ कि मुझे ऐसे लोगों के सामने जब खड़ा रहकर बोलने का प्रसंग आता है तो मेरी अवस्था बहुत कठिन होती है, क्योंकि आप मुझसे बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं। सिर्फ मेरे बाल पके हैं इसलिए मैं ज़्यादा ज्ञानी हूँ ऐसा नहीं, लेकिन आप ज्ञानी हैं, आप मुझसे ज़्यादा पढ़े हुए हैं, आप इस शिक्षा के इसमें आपका बहुत बड़ा अनुभव है, और इस सब अनुभव का हमारे शिक्षा जगत को, परंतु मैं हृदय से और हृदय की गहराई से कहता हूँ कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय को खुद का स्वयं का एक घर मिल रहा है, इसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। जैसे कि
के सिंह जी बता रहे थे कि मैंने पहली ही बैठक में पूछा था सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से, आपके पास कितनी जमीन है, आपका कितना बड़ा परिसर है। तो मेरे मन में एक ऐसा विचार था कि हर विश्वविद्यालय के पास कम से कम 50, 60, 100 एकड़ जमीन होगी, भूमि होगी ही, और उसमें यह विश्वविद्यालय का परिसर बढ़ता जाएगा। परंतु जब मैंने सुना कि हमारे पास कुछ है ही नहीं, और एक विश्वविद्यालय अपना मुंगेर का, वहां भी उनके पास भी जमीन नहीं है, अभी चल रहा है सब उसका प्रोसेस, लेकिन नहीं है, ऐसा सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैं हिमाचल में था, तो वही हिमाचल में एक एक विश्वविद्यालय का परिसर, जहाँ पालमपुर में जो विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय है, उसका परिसर लगभग 400, 450 एकड़ का है। इतना बड़ा परिसर है वहाँ। मैंने ऐसे मजाक में वहाँ के कुलपति को कहा था कि मैं मेरा निवास भी यहीं पर बनाऊंगा शिमला छोड़कर, परंतु इतना बड़ा परिसर होना चाहिए था। खैर, आज थोड़ी सी क्यों न हो, 5 एकड़, मुझे पता नहीं विश्वविद्यालय कैसे कर पाएगा, 5 एकड़ जमीन विश्वविद्यालय